स्नैपशॉट्स। लेसन थर्ड, रंगाज मैरिज, पेज 248। मस्ती पेंटिस एंगर। यहाँ पर जो राइटर है वो रंगाज मैरिज, रंगा की शादी के बारे में डिस्क्राइब करता है। और एक गांव है कौसाली, ये मैसूर के पास कहीं है और वो ब्रिटिश पीरियड में बहुत पॉपुलर नहीं था। तो जो इस पाठ का कथाकार है श्यामा, वो उसी गांव का रहने वाला है और वह अपने गांव की प्रशंसा करता है। गांव में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कभी भी ब्रिटिश पीरियड में गांव के बारे में मानचित्र में कभी नहीं दिखाया गया गांव को, ना कोई उसकी विशेषताएं बताई गई। वह श्यामा जो है वो गांव का रहने वाला है और उसी गांव की खास विशेषताएं, डॉक्टर भी है उस गांव का रहने वाला। ये लोग अपने गांव के बारे में बड़ी प्रशंसा करते हैं, इन्हें अपने गांव की बातों का गर्व है। They were proud of their place. The name of the place Kausali. The narrator Syama. Syama is the narrator of this story. The writer Masti Paintis describes that Kausali was not known during the British period, because in those days the people had no knowledge about that place. The geographers did not describe it, and the Britishers, it means the Englishmen, did not write about that place. So that place was not popular. But the narrator Syama says that there were many things in his village, like mango and creeper in the pond. But in those days, very few people spoke English. In a village, there was an accountant who sent his son Ranga to study. He sent his son to Bangalore. Now in those days, that was a great event because I have told you that in that period the villagers were unable to speak in English. Now first para. And you see this title, some of you may ask रंगाज मैरिज। कहता है when you see this title, जब आप इस शीर्षक के बारे में देखेंगे तो some of you may ask, कोई ना कोई हमसे पूछेगा, कोई ना कोई पूछेगा रंगाज मैरिज, रंगा के विवाह के बारे में जरूर कोई ना कोई पूछेगा, बात करेगा। Why not, कि आखिर इस टाइटल का नाम रंगाज मैरिज क्यों पड़ा, कोई जरूर कहेगा। वाई नॉट रंगनाथ विवाह, इसका नाम रंगनाथ विवाह क्यों नहीं हुआ और रंगनाथा विजया क्यों नहीं हुआ। वेल अच्छा, यस आई नो, हाँ मैं जानता हूँ। आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजया। कहता है आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग, माउथ फिलिंग और भी कोई भारी भरकम शब्द या टाइटल जैसे कि जगन्नाथ विजय, इस प्रकार के टाइटल का भी हम प्रयोग कर सकते थे।
और गिरजा कल्याण। गिरजा कल्याण भी इस पाठ का टाइटल कर सकते थे, बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्रीज। लेकिन फिर भी ये जो दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजाज वेडिंग, यह जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजा वेडिंग के बारे में नहीं है। इट इज अबाउट अबर ऑन रंगाज मैरिज। ये तो रंगा के विवाह के बारे में है। एंड हेंस नो फैंसी टाइटल, इसीलिए किसी आकर्षक शीर्षक की आवश्यकता नहीं, इसीलिए कोई आकर्षक शीर्षक की जरूरत नहीं, क्योंकि जब रंगा के बारे में है तो रंगाज मैरिज ही टाइटल सही है और ये आकर्षक टाइटल की कोई आवश्यकता नहीं। तो मैंने आप लोगों से प्रश्न किया है कि व्हाई डज द नरेटर नॉट वांट टू गिव इट फैंसी टाइटल टू द स्टोरी। तो फैंसी टाइटल क्यों नहीं देना चाहता था लेखक, किसको? रंगा की स्टोरी को। तो फैंसी टाइटल इसीलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि वो रंगा की जो विवाह की घटना थी उसका यहाँ पे वर्णन करना चाहता है, इसलिए उसने कोई फैंसी टाइटल नहीं दिया। बिकॉज ही वांटेड द टाइटल टू पोर्ट्रे व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन इट, व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन इट। ऐसा टाइटल दें जिसमें जो कुछ वास्तव में घटित हुआ है वही हो, इसलिए उसने रंगाज मैरिज इस पार्ट का टाइटल रखा, जो कि विच वाज द रंगाज मैरिज, विच वाज द मैरिज ऑफ रंगा द सन ऑफ अ विलेज अकाउंटेंट, जो कि एक विलेज अकाउंटेंट का बेटा था। इसलिए इस पार्ट का नाम, इस पार्ट का टाइटल रंगाज मैरिज रखा गया। हौसाली जबर विलेज, हौसाली गांव का नाम है, हमारे गांव का नाम है हौसाली। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने इसके बारे में सुना होगा। नो, नहीं, आपने नहीं सुना। व्हाट ए पिटी, कितने अफसोस की बात है, कितनी दयनीय बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन इसमें आपका दोष भी नहीं है। देयर इज नो मेंशन, इसका कोई जिक्र भी नहीं हुआ। ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक, किसी भी भूगोल की किताब में इस हौसाली नाम के गांव का मेंशन, वर्णन भी नहीं किया गया, कहीं भी रेफरेंस भी नहीं आया। दो साहिब इन इंग्लैंड, उन दोनों जो इंग्लैंड में साहिब हुआ करते थे, मतलब ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोग, जो राइट इन इंग्लिश, जो अंग्रेजी में लिखते थे, प्रॉब्ली डू नॉट नो, शायद वो ये नहीं जानते थे दैट सच ए प्लेस एक्सिस्ट, कि ये हौसाली नाम का स्थान कहीं है भी, अस्तित्व में है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसीलिए उन्होंने इसका कहीं वर्णन नहीं किया। अवर ऑन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, और हमारे अपने ही लोग इसके बारे में भूल गए। यू नो, आप जानते हो, हाउ इट इज, दिया कि किस प्रकार के लोग हैं। लाइक ए फ्लॉक ऑफ चीफ, फ्लॉक ऑफ चीफ है, वो भेड़ों की झुंड की तरह है। वन शीप बाग्स इनटू ए पिट, एक पेड़ जो है जाके गड्ढे में अगर गिर जाती है, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, तो अन्य भेड़ें भी उसी के पीछे पीछे गड्ढे में गिर जाती हैं। देन बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड आवर ऑन जियोग्राफर्स, दोनों ही जो अंग्रेज में साहिब थे वो और जो ज्योग्राफी भूगोलवेत्ता थे वो, हैव नॉट रिफर्ड टू इट, उन्होंने इसका कहीं उल्लेख नहीं किया। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर जो नक्शा नवीस होते हैं, नक्शा बनाते हैं, कहता है इसीलिए तुम ये आशा नहीं कर सकते हो कि जो बेचारे नक्शा नवीस हैं उन्हें भी नक्शे में इस स्थान को दिखाना, इस स्थान को देने का याद रहा हो। कैन यू, क्या आप आशा कर सकते हैं? सो देयर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ अवर विलेज ऑन एनी मैप, इसलिए हमारे गांव की इवन छाया भी, इवन चिन्ह भी कहीं भी किसी नक्शे पर, मानचित्र पर नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने दिया है, व्हाई डज द नरेटर कॉल इंडियन ज्योग्राफर्स अ फ्लॉक ऑफ शीप, एक भेड़ों का झुंड क्यों कहता है राइटर, नरेटर? नरेटर इसलिए भेड़ों का झुंड कहता है, किसको? इंडियंस को, पीपल को, कि he says that the Britishers did not know about the small village, but the Indian writers, but the Indian geographers blindly followed the Britishers। समझ में आ रहा है क्या? कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश राइटर्स हैं, वो डिड नॉट नो अबाउट दैट विलेज, डिड नॉट, वे इस गांव के बारे में नहीं जानते थे, है ना। देयर इज नो मेंशन टू इट, इसलिए उन्होंने इसका कहीं वर्णन नहीं किया है इन द ज्योग्राफी बुक्स, भूगोल की किताबों में। देन द इंडियन ज्योग्राफर्स, भारतीय ज्योग्राफर्स थे, ब्लाइंडली फॉलो द ब्रिटिशर्स, और उन्होंने उन्हीं अंग्रेज भूगोलवेत्ताओं का फॉलो किया। सो दे डिड नॉट हैव द नॉलेज, दे डिड नॉट राइट एनीथिंग अबाउट द विलेज,
मतलब इसीलिए लेखक कहता है कि इंडियन ज्योग्राफर्स हैं जो भारतीय है ना, पे एक फ्लॉक ऑफ चीफ है, भेड़ों के झुंड है वो, क्योंकि ब्रिटिशर्स का फॉलो किया, जैसा अंग्रेज कर गए थे वैसे भारतीय ज्योग्राफर्स ने किया। फिर कहता है सॉरी, माफ कीजिए, आई स्टार्टेड समवेयर, कि मैंने कहाँ से बात शुरू की थी, एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, और मैं दूसरी दिशा में चला गया, इन द स्टेट ऑफ मैसूर। कहता है जो मैसूर है कर्नाटक में है, ईस्ट टू भारतवर्ष, जो मैसूर है वो राज्य का, मैसूर राज्य का जिसका भारत से संबंध है, हार्ड द स्वीट कारिगा दाऊ इज टू द फेस्टिवल मील। ठीक वैसे ही जो कारिगा दाऊ है, इट इज अ स्वीट, एक गुड़, एक मिठाई है ना, ये कारिगा दाऊ का संबंध ठीक उसी प्रकार त्योहार के भोजन से है। जैसे कारिगा दाऊ के बिना फेस्टिव फूड नहीं बनता, फेस्टिव मील जैसे रिलेशन है, क्योंकि जो भी त्योहार का भोजन होगा उसमें कारिगा दाऊ का प्रयोग जरूर होगा। दक्षिण भारत में एक मिठाई है, ठीक उसी प्रकार जो भारतवर्ष है उस भारतवर्ष में मैसूर का वर्णन जरूर होगा। ठीक है, तो कहता है देन, इसका मतलब है कि इम्पोर्टेंट प्लेस है ना मैसूर। तो कहता है ऐसे ही किसी त्योहार के लिए कारिगा दाऊ एक इम्पोर्टेंट स्वीट है, इसी प्रकार मैसूर राज्य भी भारत के लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पोर्टेंट स्टेट है। देन वैशाली इज टू मैसूर, जैसे भारतवर्ष के लिए मैसूर, किसी भी त्योहार के लिए कारिगा दाऊ, वैसे ही वैशाली इज टू मैसूर, वैसे ही वैशाली जो है वो मैसूर के लिए। हार्ट द फिलिंग इज टू द कारिगा दाऊ, जैसे मैसूर का वैशाली का प्रयोग, वैशाली का संबंध ठीक वैसे ही मैसूर के लिए है। वैशाली गांव है, मैसूर स्टेट है, और क्या कहते जो भारतवर्ष है वो जहाँ देश है, तो सबसे कारिगा दाऊ जो है कहता है वैशाली का संबंध ठीक मैसूर के लिए वैसे ही है जैसे कि स्टेट हार्ट द फिलिंग इज टू द कारिगा दाऊ। जैसे कारिगा दाऊ एक मिठाई है, दक्षिण भारत का स्वादिष्ट कोई मिठाई है, उसमें कोकोनट माने नारियल और शुगर चीनी भरा जाता है मेटेरियल, तब वो कारिगा दाऊ स्वीट तैयार की जाती है। तो कहता है जैसे कारिगा दाऊ की जो खास सामग्री है, जैसे कारिगा दाऊ के लिए वो खास सामग्री इम्पोर्टेंट है, कारिगा दाऊ तभी बनता है जब वो सामग्री भरी जाएगी, ठीक उसी प्रकार जो वैशाली है उसका संबंध मैसूर से है। व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो कुछ मैंने कहा है वो पूरी तरह से सत्य है, बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करिए। यानी मतलब वैशाली का डिस्क्रिप्शन नहीं किया ज्योग्राफर्स ने, ब्रिटिशर्स ने, लेकिन वैशाली एक महत्वपूर्ण स्थान है, कहाँ पर, मैसूर में। आगे ना समझ में, जैसे कारिगा दाऊ एक स्वीट फेमस है, ऐसी वैशाली भी एक फेमस प्लेस है। कहता है आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग, मैं ऑब्जेक्ट माने अपोज, विरोध नहीं करूंगा, टू योर क्वेश्चनिंग, आपकी जो बातें, आपके प्रश्नों की मैं उसका अपोज नहीं करूंगा। इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, मतलब आप कुछ भी कहें मैं आपकी बात का अपोज नहीं करूंगा, आपके क्वेश्चनों का, लेकिन कहता है कि मैं अपने ओपिनियन का मतलब राय, ओपिनियन का मतलब क्लू, मैं अपने क्लू पर स्टिक रहूंगा, अड़ा रहूंगा। आई एम नॉट द ओनली वन, मैं के लिए इकलौता ही नहीं हूँ, हु स्पीक्स ग्लोविंगली ऑफ वैशाली, कि मैं वैशाली की प्रशंसा करने वालों में से अकेला ही नहीं हूँ, तारीफ करने वालों में से अकेला ही नहीं हूँ। बट वी हैव अ डॉक्टर इन अवर प्लेस, प्लेस का मतलब वही गांव से है, वैशाली से, कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर भी है, हिज नेम इज गुड़भट्ट, उसका नाम क्या है, गुड़भट्ट है। ही एग्रीज विद मी, वह हमसे सहमत है। ही हैज बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, और वह कुछ स्थानों पर घूमा भी है। नो नॉट इंग्लैंड, नहीं इंग्लैंड तो नहीं गया वो। इफ एनीवन आस्क हिम, यदि कोई उससे पूछता है वेदर ही हैज बीन देयर, कि वह कहीं गया है, वह वहाँ गया है, तो इसी वो कहता है नो अनन्य। अनन्य का मतलब एक आदर सूचक शब्द है अनन्य। अनन्य एक रिस्पेक्टेड टर्म फॉर एन एल्डर, अपने से बड़ों के सामने अनन्य कह के बोला जाता है। कहता है अनन्य,
आई हैव लेफ्ट, मैंने वो इंग्लैंड के छोड़ दिया, किसके लिए? टू यू, आपके लिए। रनिंग अराउंड लाइक ए फिलिप पेस्टर डॉग इज नॉट फॉर मी, कहता है कि जो रनिंग अराउंड, जो मारे मारे फिरते हैं, कौन? लाइक ए फिलिप पेस्टर डॉग, जैसे पिस्सू द्वारा, फिली माने पिस्सू से, पिस्सू किसी डॉग के लग जाए तो डॉग जो व्याकुल होकर दौड़ता है, ऐसे पिस्सू द्वारा परेशान एक कुत्ता जैसे दौड़ता है, ऐसी मैंने वो मारे मारे फिरना इज नॉट फॉर मी, वो मेरे लिए नहीं है। जैसे पिस्सू से लगा हुआ कुत्ता, कुत्ते की भांति दौड़ना, ये मेरे लिए नहीं है, मतलब ये मेरे लिए मेरी काम की बात नहीं है। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, इन माई टाइम, मैंने अपने जीवन में कुछ स्थान देखे हैं, दो अद्यपि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैंने वास्तव में, ही हैज सीन मैनी का मतलब उसने कई स्थान देखे हैं। तो क्वेश्चन मैंने क्या कहा? हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब हौसाली प्लेस, कैसे हौसाली प्लेस का नरेटर वर्णन करता है? तो हौसाली इज द रिलेशन ऑफ हौसाली to the Mysore is the same, the material which was filled in the Kariga Dabu. It means, and the writer is proud of his belief and he praises its beliefs. Understand? He says that in the British period, the geographers did not describe about his beliefs. The Indian geographers follow him, and they also did not describe about it in the geography books. But he is the admirer. Yeah, he was the admirer of his place named Hausali. Hausali is a important place, and he compares the Hausali to the material that was filled in the Kariga Dabu.